दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, जैन धर्मावलंबियों ने महावीर जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया। दिगंबर जैन मंदिर बड़ा चौक से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। प्रभात फेरी टुंडी रोड और गद्दी मोहल्ले से होते हुए जैन मंदिर में वापस पहुंची। भगवान महावीर की पालकी को गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा में लेकर जाया गया। अगली खबर, विधायक जयराम महतो ने श्वेता सिंह पर दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस को दिए आवेदन में लिखा कि जान मारने की नीयत से करवाया हमला। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो की जुबानी जंग अब थाने तक पहुंच चुकी है। 3 अप्रैल को विस्थापितों पर लाठीचार्ज में एक युवक की मौत के बाद उग्र प्रदर्शन के दौरान दोनों आमने सामने आ गए थे। इसके बाद जयराम महतो ने 7 अप्रैल को बोकारो स्टील सिटी थाने में श्वेता सिंह और उनके समर्थक मनीष कुमार सिंह एवं राजीव गुप्ता पर केस दर्ज करवाया है। जयराम महतो ने जान से मारने की नीयत से हमले का भी आरोप लगाया। अगली खबर, कोडरमा घाटी में कार ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। कोडरमा जिले के तारा घाटी में दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बिहार के नवादा जिले से धनबाद जा रहे एक परिवार की कार की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए। घायलों में श्रीकांत कुमार, उनके माता पिता चंद्रदेव पासवान और सविता देवी पत्नी संजू देवी शामिल है। अगली खबर, नक्सली कैंप पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम में 5 नक्सली बंकर नष्ट, कई टॉप नक्सली नेताओं की तलाश जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलपा बुरु वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली बंकर को नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कई शीर्ष नेता सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में 7 में 3 कोयला खदानों ने ही हासिल किया लक्ष्य। बता दें कि देश के टॉप 35 श्रेणी की कोयला खदानों में झारखंड में 7 है। इनमें 3 खदानों ने ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य हासिल किया है। लक्ष्य हासिल करने वालों में BCCL की एकीकृत मुराइटी, फुलारी, टाण, OCM शामिल है। वहीं CCL की आम्रपाली और अशोक ओपन कास्ट ने लक्ष्य हासिल किया है। अगली खबर, देवघर में बाघमारा ISBT शिफ्ट हुआ प्राइवेट बस स्टैंड। बता दें कि देवघर में बाघमारा अवस्थित ISBT से बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने जानकारी दी है कि बाघमारा ISBT से बसों का परिचालन सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। बस स्टैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जा रही है। ISBT से बसों के संचालन से यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के पहले एयर शो को लेकर जिला प्रशासन ने तेज की तैयारियां। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय वायुसेना का पहला भव्य एयर शो आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि 19 और 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशा मुताबिक खोजा टोली आर्मी मैदान नामकुम का निरीक्षण जिला के वरीय अधिकारी के द्वारा किया गया। अगली खबर, रांची के करम टोली में मनाया गया नौकार महामंत्र दिवस। बता दें कि भगवान महावीर की जयंती की पूर्व संध्या पर नौकार महामंत्र दिवस मनाया गया। विश्व भर के 108 देशों में एक साथ एक समय इस मंत्र का मंत्रोच्चारण किया गया। रांची में जीतो संस्था ने करमटोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल में नौकार महामंत्र दिवस मनाया। अगली खबर, 10 एकड़ जमीन को लेकर देवव्रत सहदेव ने करवाई थी बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या। बता दें कि रांची पुलिस ने भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का खुलासा कर दिया है। अनिल टाइगर की हत्या 10 एकड़ जमीन को लेकर की गई थी। उनकी हत्या की वजह पहले जमीन पर कब्जा का विरोध करना और फिर कब्जा करने वालों से प्रति डिसमिल 50,000 रुपये की मांग करना था। अनिल टाइगर की हत्या गत 26 मार्च को कागे चौक पर अपराधियों ने गोली मारकर की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में अमन सिंह, मनीष चौरसिया, जिसान अख्तर और अजय कुमार शामिल हैं। अगली खबर, रांची के निकट सड़क किनारे एक गड्ढे से पुलिस ने 2 शव बरामद किए। रांची के बाहरी इलाके में सड़क के किनारे एक गड्ढे में 2 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि दुर्घटना थी या फिर हत्या, क्योंकि घटनास्थल से एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अगली खबर, झारखंड शिक्षक नियुक्ति रूलबुक में होगा बदलाव। अब टीचर की बहाली के लिए ली जाएगी एक परीक्षा।
नई शिक्षा नीति के मुताबिक झारखंड में हाई स्कूल और +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति रूलबुक में बदलाव किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रूलबुक में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है और इसके तहत हाई स्कूल और +2 स्कूल में शिक्षकों का अब एक राज्य स्तरीय कैडर होगा। नियुक्ति के लिए एक परीक्षा ली जाएगी और नई शिक्षा नीति में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को एक साथ रखा गया है। अगली खबर, रांची डीसी ने पीपी और एपीपी के साथ की बैठक, बेहतर अभियोजन कार्य पर की गई चर्चा। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले के अभियोजन तंत्र को मजबूत करने और आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियोजन कार्य की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाना है। अगली खबर, रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन को लेकर आयोजन सह स्वागत समिति की बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेल गांव में होने जा रहा और इसको लेकर पार्टी कार्यालय में आयोजन सह स्वागत समिति की बैठक की गई है। पार्टी की बैठक के बाद विनोद पांडे ने बताया कि महाधिवेशन की तैयारी को लेकर आयोजन सह स्वागत समिति की बैठक आहूत की गई थी। महाधिवेशन खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है और झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्य से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। अगली खबर, राज्य में अब खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई गति। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने खेल परिसरों का किया निरीक्षण। खेल कूद, युवा कार्य, कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने रांची के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने खेल परिसरों का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया और आगामी सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। आयोजन से पहले स्टेडियम की सभी आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, झारखंड में बिजली बिल से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान है तो तुरंत करें इन नंबरों पर कॉल। झारखंड में लोगों को अक्सर बिजली बिल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसको देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना बना रहा ताकि उपभोक्ताओं को एक कॉल से उनकी परेशानियों का हल हो जाए और इसके लिए सभी अलग अलग डिवीजनों की अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इनमें से 2 इलाकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है। अगली खबर, झारखंड सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में आज से 4 दिनों की छुट्टी होगी। हालांकि 4 दिनों की छुट्टी के बीच 11 यानी आज सचिवालय खुला रहेगा और इसके बाद लगातार 3 दिनों तक सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में अवकाश रहेगा। महावीर जयंती के कारण राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है। अगली खबर की बात करें तो अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में शराब जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने चक्रधरपुर के पंप रोड इलाके में छापेमारी कर अवैध नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली शराब की बोतलें, स्टिकर, ढक्कन और 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंप रोड स्थित एक मकान में अवैध रूप से नकली शराब बनाई और बेची जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की। अगली खबर, वक्फ कानून, आदिवासी जमीन का सुरक्षा कवच, इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करे झारखंड मुक्ति मोर्चा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगामी महाधिवेशन को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों के नाम पर केवल राजनीतिक दिखावा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार आदिवासी हितों की बात करती है, लेकिन जब जमीन पर उनकी सुरक्षा की बात आती है तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। अजय शाह ने कहा कि यह वक्फ कानून आने के बाद अब इन घटनाओं पर रोक लग जाएगी। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। जैन समुदाय ने दिया अहिंसा का संदेश, मंदिर में हुए विशेष धार्मिक कार्यक्रम। पाकुड़ शहर में महावीर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई यात्रा में जैन समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा रेलवे फाटक, आदर्श नगर, खुदीराम बोस चौक, बाईपास, हिरन चौक और अम्बेडकर चौक होते हुए हरिनगंडा बाजार से गांधी चौक तक पहुंची। अगली खबर, देवघर में बसों की हड़ताल, यात्री हुए परेशान। बासुकीनाथ के श्रद्धालुओं को दोगुना किराया चुकाना पड़ा। देवघर में पुराना मीना बाजार स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को बाघमारा ISBT में स्थानांतरित करने के विरोध में बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल के कारण करीब 200 बसों का परिचालन रुक गया है। इससे लगभग सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए।
बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को बस सेवा न मिलने से टेम्पो और ई रिक्शा में दोगुना किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही। देवघर से बाबा बासुकीनाथ तक बस का किराया प्रति व्यक्ति 80 रुपये है, जबकि आज ऑटो और ई रिक्शा चालक प्रति व्यक्ति 150 से 200 रुपये ले रहे हैं। अगली खबर पलामू के छतरपुर ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी, शटर तोड़कर लाखों के गहने ले गए चोर। 7 महीने में उसी दुकान में दूसरी वारदात। पलामू के छतरपुर बाजार स्थित अशोक ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान का क्षतिग्रस्त शटर देखकर स्थानीय लोगों ने मालिक अशोक सोनी को सूचित किया। चोरों ने बेहद चालाकी से वारदात को अंजाम दिया है। पहले शटर का ताला तोड़ा, फिर लोहे की रॉड से करीब 2 फीट तक शटर उठाया और शटर को नीचे गिरने से रोकने के लिए एक तरफ ईंट लगा दी। दुकान के बाहर रखे ट्रक और बोरियों को इस तरह लगाया कि किसी को टूटा शटर न दिखे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। अमेरिकी बाजार 3% गिरा, कल 12% तक चढ़ा था। डाउ जोन्स 9 स्वंग गिरकर कारोबार कर रहा। बता दें कि अमेरिकी बाजार का S&P 500 इंडेक्स 1.5 स्वंग या 2.5% की गिरावट के साथ 5303 के स्तर पर ट्रेड कर रहा। टेक्नोलॉजी शेयर के इंडेक्स नेस्डैक कंपोजिट में 570 पॉइंट या 3.5% की गिरावट है।